प्यार की लव स्टोरी। दोस्तों, ये एक प्यार भरी मेरे जीवन की एक सच्ची दास्तां है, जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। मैं एक लड़की को बहुत प्यार करता हूँ। वह उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ मेरे पापा पढ़ाते थे। यूँ तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उसी सपने में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि क्योंकि मुझे ये इश्क-विश्क की बातें बड़ी ही अजीब लगती है। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक ग्रुप विजिट के लिए गया। मेरे कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ ले गए। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी वहाँ आ रही है, तो मैं तुरंत तैयार हो गया। उन आने वाले दिनों ने मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे टूर में साथ-साथ रहे और बहुत मौज-मस्ती भी की, जिसे वह आज भी नहीं भुला पाई है। उसके बाद मैंने उससे कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइन्स डे आ गया। मैं उस मौके को गँवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वे अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं भी कभी कह पाता। दोस्तों, लेकिन मैं कभी काश नहीं कहना चाहता था, इसलिए मैंने उसे अपने प्यार का इज़हार कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि वह किसी और को चाहती थी और वह लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसके लिए कॉलेज में एक गाना भी गाया था, जिसे मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उससे प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशी की ही तलाश थी। 2006 में मैं कभी नहीं भुला सकता, क्योंकि ये साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचता हूँ कि इसका मेरे सपनों में आना और मुझे इस तरह से देखना, इसका मुझे कुछ न कहकर बहुत कुछ कह जाना, ये सब कुछ संयोग नहीं हो सकता। बात जनवरी 2005 की है। राज और मेरी मुलाकात बस में हुई थी। सिर्फ 11 दिनों तक रोज साथ सफ़र किया, लेकिन प्यार के लिए वह 11 दिन ही काफ़ी थे। उसने जॉब छोड़ दिया और हमारा मिलना केवल 5 मिनट ही हो पाता था, लेकिन मोबाइल काम आया और हम एक दूसरे के टच में रहें। बाद में मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया और हमारे रिश्ते के लिए वह राज़ी भी हो गई। लेकिन शायद हमारे नसीब में ही नहीं, कुछ और ही था। मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ा और उसने कभी मुड़कर नहीं देखा। 14 फरवरी 2004 को मैंने उससे आखिरी बार मिला था, और वह भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए।